वेजिटेरियनिज्म। बहुत पुरानी कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट्स में हम किसी धार्मिक कारणों से मांसाहार का विरोध नहीं करते। चेतना के स्तर पर मांसाहार के दुष्परिणामों को देखते हुए आपके लिए सुझाव है, प्रिंसिपल है कि आप शाकाहार को अधिक से अधिक बल दें। अभी हाल ही में एक स्टडी सामने आई जिसके अंदर हमने देखा कि एक ग्लास ऑफ वाटर जिसके ऊपर सिर्फ थैंक्स की प्रेयर्स पढ़ी जाएं, को यदि -5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर फ्रीज किया जाए तो उसके अंदर हेक्सागोनल क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और यदि एक ऐसे ही सिमिलर गिलास के ऊपर यदि गंदी नकारात्मक बातें, गालियां या इस तरह के अपशब्द कहे जाएं तो और उसी टेम्परेचर पर इस पानी को फ्रीज किया जाए तो इसके मॉलिक्यूल्स ब्लैक कलर के और विद एमीबा शेप्ड बन जाते हैं। जब पानी के ऊपर इतना बड़ा प्रभाव केवल सोच या शब्दों की भाव का हो सकता है, तो आप उस शरीर के बारे में क्या कहेंगे जिस शरीर के अंदर आप ये हिंसात्मक चीज़ों को डाल रहे हैं। वैज्ञानिक भी इस बात को कहते हैं कि आदमी, मानव का शरीर और उसके अंदर ही आते केवल शाकाहार के लिए हैं क्योंकि इनकी लेंथ काफ़ी बड़ी है। मांसाहार उन प्राणियों के लिए है, उन जानवरों के लिए है जिनकी आंतें छोटी हैं। जब वो खाते हैं तो तुरंत पच के मल के रूप में वह बाहर निकल जाए और उनके पेट में वह सड़े नहीं। कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। क्या आप में से किसी आदमी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वह अपने बच्चे का अंगूठा काटकर खा सके? तो आप किसी अन्य प्राणी को जान से मारकर कैसे खा सकते हैं? अपनी आत्मा को इस निच्चतम स्तर तक ना गिराएं, इस हिंसा को ना खाएं, क्योंकि यह हिंसा केवल आपके शरीर तक ही सीमित नहीं रहेगी। यह आपके मन के द्वारा, आपके मस्तिष्क के द्वारा, आपके प्राण के द्वारा, आपके कर्मों तक और जन्मों तक जाएगी। मेडिटेशन की गहनतम अवस्थाओं के अंदर हमने देखा कि जब भी कोई प्राणी शाकाहार होने का वचन लेता है, शाकाहार की तरफ बढ़ता है और प्राणियों को अभयदान देता है, तो एक चेतना की लहर सी दौड़ पड़ती है और पूरा चेतन इस आनंद को मनाता है। महावीर ने भी अहिंसा के ऊपर एक बहुत अनमोल वचन कहे, अहिंसा परमो धर्मा। हिंसा ना करें ऐसा नहीं, अहिंसा परम धर्म है ऐसा। बात नकारात्मक नहीं, सकारात्मक होनी चाहिए। शाकाहार बहुत से धार्मिक पंथों में बहुत से कारणों से स्थान पाया, परंतु हम शाकाहार को इसलिए बढ़ावा देते हैं ताकि आप अपनी कार्मिक क्षेत्र में, अपनी ऊर्जा क्षेत्र में उस भय को, उस हिंसा को,
उस चित्कार को प्रवेश न दें। मेडिटेशन द्वारा जब आप इस सारे संसार से जुड़ जाते हैं, ये सारा संसार ही आपका हो जाता है, तो आप अपने आप को स्वयं को कैसे मारकर खा पा सकते हैं? यह असंभव है। मांसाहार तब तक ही केवल संभव है जब तक आप किसी दूसरे की हत्या करें। यदि साहस है मांस ही खाना है, अपने शरीर का अंग काट कर खाकर देखें, उस वेदना को महसूस करें। वही वेदना उस प्राणी को भी होती है जिसकी जान लेकर आप खाते हैं। इन्हीं सब कारणों के चलते आप शाकाहार को अपनाएं और एक स्वस्थ जीवन को जिएं, अपने आत्मिक लक्ष्यों को उपलब्ध हों, अपने कर्मों का विसर्जन करें और आनंद की स्थिति को प्राप्त करें।